हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये साहस करते रहे, है ना। मैं नागरिकता का ना सिटीजनशिप, जो उसका थ्योरी था उसको मैं सारा पढ़ा दी हूँ। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्लास मेरे देख लेंगे। अगर उससे पढ़ के आएंगे तो मुझे नहीं लगता ये जो क्वेश्चन मैं एमसीक्यू करवा रही हूँ, या फिर जितने भी, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनटीपीसी, यूपीपीसीएस, आरओ, जितने भी एमपीपीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी जो भी है, उससे नहीं लगता कि मुझे कोई क्वेश्चन छूटेगा, है ना। तो अभी मैं ये मैप बता दे रही हूँ ताकि आप लोग का इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट बना रहेगा ना, तो अच्छा लगता है। मतलब कि जब मैं भी पढ़ती थी तो मैप जो रहता था ना, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था मुझे। थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि देखिए ना। ऑरेंज ले लेती हूँ, चलिए। तो नागरिकता, ये जो 2019 वाला जो हुआ था ना, उसका कटिंग पेपर का मैप है। तो अभी देखेंगे कि सिटीजनशिप में जो क्या क्या प्रावधान थे, किस भाग में आता है, कौन से आर्टिकल्स में आता है, तो उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू में इसमें बताने की कोशिश करी हूँ। अगर आप ये देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा। तो चलिए, मैं एक बताना चाहूँगी कि ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं, है ना। अगर हमारे पास सकारात्मक सोच हो, और सबसे बड़ा साहस है कि हमें खुद पे विश्वास है, फिर सकारात्मक सोच, और उसके बाद हमारा संकल्प कि कुछ करना है, और उसके बाद हमारा हार्ड वर्क, है ना। वर्क हार्ड करेंगे, और ड्रीम, तो ये सब सारी चीज़ हमारे पास एक कंबाइंड हो जाएगा ना, तो दुनिया में ऐसा कोई मंजिल नहीं है जहाँ पे पहुँचा नहीं। हाँ, लेट वेट तो होता है, उसका अलग बात है, बट हम कोशिश करते रहेंगे तो हम अपनी मंजिल में, जिसका जो मंजिल है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है, किसी को डीएसपी बनना है, किसी को सीए बनना है, किसी को फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है, जो भी जिस लाइन में है, तो ये सब कुछ होगा, तभी हम उस मंजिल को प्राप्त करेंगे, है ना। तो चलिए, अब मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगी। देख लीजिए ये नागरिकता सिटीजनशिप। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में किया गया है ना। तो देखिए, जब हमारे कुल भाग कितने हैं, तो 22 भाग पड़े होंगे, है ना। शायद 21 या 22 भाग है, में भी मुझे टोटल भाग याद नहीं आ रहा। तो अभी मैं बता देती हूँ, चलिए। भाग जब मैं कराऊंगी तो बता दूंगी किस किस भाग में केंद्र है, राज्य है, क्या क्या है ना। तो भाग वन के बारे में पढ़ा दी हूँ, और अब दूसरा ये बोल रहा है। और देखिए, तो भारतीय संविधान की नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है, तो भाग वन में तो केंद्र व राज्य के बारे में जो था, और भाग टू, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना, भाग टू में। और भाग थ्री में है फंडामेंटल राइट्स, है ना, हमारा मौलिक अधिकार, है ना। और फोर में हो गया आपका डीपीएसपी, है ना, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और भाग फोर ए में हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। तो चलिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू, याद रखेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, ठीक है। तो और क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अनुच्छेद कौन से हैं। तो मैं पढ़ाई हूँ कि नागरिकता आर्टिकल्स 5 से लेकर 11 में नागरिकता से संबंधित सारे प्रावधान किए गए हैं कि पाकिस्तान से आया हुआ भारत नागरिक कैसे बनेगा, क्या क्या है, और जो भी सारा मेंशन कर रखी हूँ मैं, आप देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि भारत संविधान के अनुसार भारत का नागरिक कौन कहलाता है। देखिए, संविधान के अनुसार हम खुद से तो नहीं बनाएंगे ना कि ये नागरिक हो गया, वो नागरिक। तो जो संविधान हमारा बना है, तो उसके अकॉर्डिंग भारत का नागरिक कौन होगा। तो जो भारत में जन्मा हो, वो तो रहता ही है, और जो भारत में जन्मा हो, जो भारत में रहता हो, है ना, तो वो तो नहीं होगा। ये होगा ऑप्शन सी, जो भारत में जन्मा, या उसके माता पिता भारत के हों, कोई एक हो या दोनों भी हो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो जब जो नागरिकता का जो प्रावधान है भारतीय नागरिकता का, वो आर्टिकल, सॉरी, एक्ट या अधिनियम एक ही बात होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये 1955 के तहत भारत की नागरिकता दी जाती है भारतीय लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं। हम किन किन तरीकों से, जन्म से, वंश से, पंजीकरण के द्वारा, ये टोटल कितने, 5 है ना। तो 5 तरीके से हम भारत की नागरिकता को प्राप्त करेंगे। प्रीवियस ईयर में सारा कुछ मेंशन है, आप जाके जो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ देखें। और ये क्लास
कंटिन्यू रखें, ताकि मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कराते हुए आपको ऐसा कोई भी पोर्शन ना बचे जो चैप्टर में पढ़ा रही हूँ। जो नहीं पढ़ा है उसका तो मैं गारंटी नहीं देती हूँ, बट जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका उसे मुझे नहीं लगता कि अगर मेरा क्लास 2-3 बार कर लिया जाए उससे 99% क्वेश्चन कोई छूटेगा। चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है। जैसे कि 5 तरीके थे ना, तो उसमें से एक तरीका क्या है, हाँ 5 तरीका था, तो उसमें उसमें से एक तरीका है कि जन्म से, है जन्म से, वंश से, तो इसमें धन से तो प्राप्त नहीं किया, विरासत से और दान से भी नहीं किया जा सकता है ना, तो इसे क्या है, जन्म से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाँ, और कभी मैं पढ़ाने में या फिर मेरे में कोई गलती हो पढ़ाने में तो आप लोग कमेंट करके बताएँगे, और वो क्लास करने के बाद ये क्लास देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो जितना आप लोग का स्कोर बन रहा है ना, तो आप मैसेज करके बताएँगे हमें। मैं देखती हूँ आप लोग का मैसेज कि क्या आप लोग क्या कमेंट करते हैं, क्या कमी है, और मेरे क्लास में क्या समझ में आता है, या फिर मैं स्पीड बोलती हूँ, धीरे बोलती हूँ। तो क्योंकि अभी नया-नया क्लास में अभी ले रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ आप लोग का जो कमी हो खुद से पता नहीं चलता कि हमें क्या कमी है। ठीक है? तो ये बताएँगे। चलिए, तो ये 7 क्या बोल रहा है कि विदेशी में विदेशी को भारत की नागरिकता किस प्रक्रिया से मिल सकती है ना? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, बलपूर्वक तो नहीं कर सकते ना, चुनाव करवा के भी नहीं सकते और नियुक्ति के द्वारा भी नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तो प्राकृतिकरण। और वो प्राकृतिकरण क्या-क्या है प्रोसेस, वो नागरिकता क्लास में है। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद नागरिकता की समस्या किस अनुच्छेद में सुलझाई गई है? है ना? तो देखिए जो वहाँ पे 6 और 7 जो पाकिस्तान से मेंशन है, आप देख लेंगे जाके। बार-बार नहीं बोलूँगी मैं, जो भी आप अटक रहे हो समझ में नहीं आएगा, अगर सब्जेक्टिव नहीं पढ़े तो ऑब्जेक्टिव तो कन्फर्म नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? तो पहले बेस फिर ऑब्जेक्टिव, तभी तो हम क्वेश्चन नहीं, हमारा कन्फ्यूज़न रहता है क्वेश्चन में ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है? 7, अनुच्छेद 7, ठीक है? ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि भारतीय नागरिकता से संबंधित अधिकार किस संस्था को है ना? तो जो ये भारत की नागरिकता से जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो किसके पास है ना? वो कौन घटा सकता है, उसमें नया ऐड कर सकता है, निकाल सकता है, तो ये सारा प्रोसेस किसमें है, किनके पास अधिकार है, तो ये संसद के, हमारा संसद के पास है ना? वो नागरिकता के संबंधी अमेंडमेंट कर सकता है, उसमें संशोधन करता है, नया रूल ला सकता है, जो रूल बने उसे निकाल सकता है समय के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार, ठीक है? हुँ। तो अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है ना? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है, तो जो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है ना? तो जो 5 से 10 तक नागरिकता का जो प्रोसेस है मिलने का, वो उसमें वो है, और जो अनुच्छेद 11 में ये पूछता है, अब देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास है सारे एग्ज़ामों का, तो सभी में, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी, एसएससी, सीजीएल हो, ये बहुत इम्पोर्टेंस है नागरिक का, जो भारतीय संविधान या फिर पॉलिटी का ना, 10 से 15 क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चन एनी हाउ होता ही है हर एग्जाम में, आप देखेंगे उठा के ना, ठीक है? तो चलिए, तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है, तो संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है? चलिए 11। तो क्या बोल रहा है कि 11 क्या बोल रहा है कि नागरिकता छीनने की शक्ति किसके पास है? अब देखिए, अब नागरिकता मिल गया, ऐसे थोड़ी क्या गुंडागर्दी करने लग गए, पाकिस्तान के साथ जाके मिल गए, तो आपकी नागरिकता रहेगी, कहीं और नागरिकता हासिल कर ले, क्योंकि दोहरी नागरिकता तो हमारी है नहीं भाई, है ना? हमारा नागरिकता एकल नागरिकता है, ठीक है? तो कहीं एक का, या फिर ब्रिटेन का बन ले, या भारत का बन ले, पाकिस्तान का बन ले, या भारत का या बांग्लादेश का बन ले, ओके? तो क्या बोल रहा है, छीनने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, ठीक है? तो ना राष्ट्रपति जी चाहेंगे, राष्ट्रपति महोदया चाहेंगी, अभी तो मुर्मू जी हैं, तो वो आपकी नागरिकता छीन लेंगे, तो इसी वजह से नागरिकता बचाए रखें, कोई गलत काम ना करें, ठीक है? और देश विरोधी तो कभी ना बने। हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है, तो नहीं जी, एकदम नहीं, हाँ, नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि देखिए दोहरी नागरिकता ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये प्रावधान तो ब्रिटेन से लिया गया है, तो भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, ठीक? तो इसमें क्या 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना? अभी जो नया है, नया करंट वर्तमान में, पहले तो जो थे। तो अभी क्या है ना कि मैं अभी भारत सिर्फ
भारतीय नागरिकता है, किसी को झारखंड का अलग नागरिकता नहीं मिला, एमपी का अलग नागरिकता नहीं, महाराष्ट्र का अलग नागरिकता नहीं, और ना ही यूपी का और ना ही गुजरात का, ठीक है। तो अभी क्या है, भारत एकल नागरिकता है, हम सिर्फ भारतीय हैं, हम भारतीय हैं ना, बोलते हैं ना कि हम भारतीय हैं, तो हम भारतीय हैं और भारत के ही रहेंगे हमेशा, यही एक एकता का सूत्र भी है। और जो यूएसए में है ना, यूएसए में क्या होता है कि अलग अलग स्टेट के जो अलग अलग वहाँ के भी नागरिकता मिलेगा और एक देश का नागरिकता मिलेगा, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, बट हमारे देश में एकल नागरिकता है, ठीक है, समझ गया ना, एकल नागरिकता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए है ना, सीएए मैं बता दी हूँ, उसमें जाके पिछले क्लास में देखेंगे। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए किस वर्ष लागू हुआ था, तो अब देखिए इतने बच्चे तो कोई नहीं है, तो अब देखेंगे कि 2019 में 2019 में क्या हुआ था कि जो संशोधन किया गया था नागरिकता में, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम सी किस कब लागू हुआ था, 2019 में, ठीक है। अभी क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोल रहा है कि सीए जो 2019 के अनुसार किन देशों में शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकती है। हाँ, तो क्या देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, मैप से याद रखेंगे। ये हो गया बांग्लादेश, ये इधर अफगानिस्तान है, और ये हमारा नहीं है, ये पाकिस्तान है जो हम हमेशा भारत से पंगा लेते रहता है। और तो चलिए, तो ये क्या कौन कौन सा होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो नागरिकता सिर्फ मुस्लिम को छोड़ के, ओके, मुस्लिम को छोड़ के जितने भी कास्ट हैं, सिख हो गए, ईसाई हो गए, और पादरी हो गए, पारसी हो गए, हिंदू हो गए, और उन शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते मुस्लिम ना हो, ठीक है। तो मुस्लिम और कंट्री के नहीं, ये जो कंट्री के आए रहेंगे ना शरणार्थी, तो ये शरणार्थियों को भारत नागरिकता नहीं मिलेगी। सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिम छोड़ के जितने भी कास्ट जाति के होंगे ना, तो उसे नागरिकता इसके सीए 2019 अमेंडमेंट अधिनियम के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब देखिए, नागरिकता छीनने का एक कारण हो सकता है विवाह कर लेंगे तो नहीं, नौकरी छोड़ना और शिक्षा प्राप्त करना, इसके दौरान नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अब इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, धोखाधड़ी। अगर हम धोखाधड़ी करेंगे देश के साथ, गद्दारी करेंगे, तो नागरिकता ऑब्वियस छीना ही जाएगा ना, और छीनना भी चाहिए। तो नागरिकता छीनने का एक इनमें से एक कारण हो जा सकता है धोखाधड़ी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधन कितनी बार हो चुका है। देखिए, जो नागरिकता अधिनियम था ना, अभी तक कितने बार संशोधन हो चुका है, तो 9 बार। समय बदलता गया, ज़रूरतें बदलते गई, और तो ये अमेंडमेंट लाना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो 9 बार अभी तक संशोधन हो चुका है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि भारतीय नागरिकता केवल किस स्तर पर नियंत्रित होती है, केंद्र किस स्तर पे ना, राज्य स्तर पर, पंचायत या न्यायालय के स्तर पे, तो नहीं, ये होगा केंद्र स्तर पर, संसद करेगी ना, उनके पास संशोधन करने का अधिकार है ना, अधिकार उनके पास। अभी आगे वाले क्वेश्चन में पढ़े थे। देखिए, बोर्ड लग रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा जी, आपको कुछ बनना है तो पढ़ना, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है, हाँ, उपाय है ही नहीं, ठीक है। तो अगर पढ़ना इजी होता तो हर घर में आईएएस होते, और सीए होता, हर घर इंजीनियर होते, तो ये अभी जो हमारा जो पिक टाइम होता है ना, जो 25 साल के अंदर, जो हमें खेलने वेलने में ज़्यादा उत्सुकता होता है, उसी समय हमें पढ़ना भी होता है ना। तो खुद को स्टेबल रखें, और कंसंट्रेशन, क्योंकि हम नाचते हुए नहीं पढ़ सकते, गाते हुए नहीं पढ़ सकते, काम करते हुए पढ़े, हेडफोन लगा के आजकल तो पढ़ते हैं बच्चे, और मेरी आवाज़ सुन के भी आप लोग पढ़ ही सकते हैं, और बहुत कुछ याद भी हो जाएगा, देखेंगे ट्राई करके, ठीक है। तो इसी वजह से पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन और शांत मन होना ज़रूरी है, और मन तो नहीं लगता है, पर क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ना, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है, अब देख लेंगे। अगर भागेंगे तो फिर हमसे पढ़ाई और हमारा ड्रीम आगे भाग जाएगा, है ना। चले, तो अभी क्या है कि नागरिकता के संदर्भ में पीआईओ, मैं बहुत अच्छे से एक क्लास ली हूँ, पीआईओ और एनआरआई करके, तो अपना एक बार देख लेंगे तो मुझे उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जी। मैं हर क्वेश्चन को ना ली हूँ, अच्छे से देख परख के और अच्छे से एनालिसिस करके मैं उसमें मेंशन करी हूँ। तो अब देख लेंगे कि नागरिकता के सामने पीआईओ का अर्थ क्या है, पर्सन ऑफ द इंडियन ऑरिजिन, है ना, जो भारतीय मूल के नहीं बोलते कि अरे वो भारतीय मूल का है। जो ऋषि सुनाक है, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बने थे, ये गर्व की बात है।
ठीक है, तो अभी क्या है कि पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, PIO का अर्थ होता है। ठीक। हम्म। अभी ये विषय OCI का भी बारे में बताई हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगी। आप जो भी प्रॉब्लम लगे पीछे क्लास में जाके देखेंगे, ठीक है। OCI का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। तो इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ जाता है रेलवे वेलवे या फिर पुलिस वुलिस में, यूपी पुलिस वगैरह कुछ में भी पूछ सकता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि 1950 में भारत का नागरिक वही होगा जो क्या होगा कि भारत में जन्मा हो और भारत में निवास करता हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। तो इससे भारत 1950 में भारत का नागरिक जो जन्मा होगा और जो निवास करता होगा तो वो भारत का नागरिक होगा ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 करता है, बोलता है कि नागरिकता से संबंधित विवाद किसके द्वारा निपटाए जा सकते हैं, है ना। तो नागरिकता से संबंधित जो विवाद होते हैं ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय ही निपटाया जा सकता है, ना कि जिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय या संसद। वो तो कानून बनाएगा तो बस ये न्याय तो न्यायालय ही दिलाएगा ना, और वो उच्च न्यायालय, ठीक है। सॉरी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं ना। और क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है नागरिकता प्राप्त करने के तरीके में पंजीकरण का मतलब क्या है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना ना। तो रिकॉर्ड में दर्ज, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो रिकॉर्ड में पंजीकरण बोलते हैं ना, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस है, इतना साल रहेंगे, पहले 12 साल था तो अब 5 साल तक के रेगुलर हो गया, फिर NRI, वो सब सारा बता दी हूँ। तो क्या क्या प्रोसेस है उसके द्वारा ये क्या होगा, रिकॉर्ड में नाम पंजीकरण, रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना ही पंजीकरण कहलाता है, ठीक। हम्म। अभी भारत का संविधान कब लागू हुआ? इजी क्वेश्चन है, बोलेंगे मैम इजी क्वेश्चन है, बट ये जरूरी भी है। इसमें कंफ्यूज करते हैं बच्चे, ये बना था और इसमें लागू हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पूछ रहा है कि ये लागू कब हुआ था, है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। चल, बस थोड़ा पेशेंस रखे, पेशेंस क्या रखना पड़ेगा। आपको बढ़ना है तो रखना पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे 1 घंटे का क्लास हो, 1.5 घंटे का क्लास हो, या कितना भी, है ना। आज नहीं तो वो छोड़ने वाला नहीं है। अभी क्या, एक बार कंसंट्रेशन करके पढ़ लें, फिर तो रूटीन रखें और पढ़ के फिर मस्ती भी करें। एक डिसिप्लिन हो, और स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंस एक क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र, सॉरी मेरे से बोला भी नहीं जाता, ब्रह्मास्त्र है और डिसिप्लिन, है ना। टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से पढ़ना और टाइम से सो भी जाना, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन क्या बोलता है कि नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता कौन नहीं प्राप्त कर सकता। किससे प्राप्त नहीं किया, कौन नहीं प्राप्त कर सकता है, तो पंजीकरण द्वारा तो प्राप्त, पंजीकरण के द्वारा प्रकृतिकरण और जन्म से तो नहीं प्राप्त कर सकता है, तो धोखाधड़ी से, ठीक है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, तो इसमें क्या है, अनुच्छेद क्या कहता है 9, अभी 11 तक पढ़े हैं ना जी। तो अनुच्छेद क्या कहता है कि दोहरी नागरिकता का निषेध है ना। हम बोले थे ना कि भारत में एकल नागरिकता है, तो ये क्या कहता है कि दोहरी नागरिकता का निषेध है। दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। नागरिकता जन्म से, संसद का अधिकार भी है, नागरिकता का पंजीकरण की, तो दोहरी नागरिकता का निषेध है। तो ये अनुच्छेद 9 भी कहता है, इसीलिए 5 से 11 नागरिकता को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन ये 26 क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है ना। तो सभी को याद होगा, मुझे लगता है 99% लोगों को याद होगा जो पढ़ाई करते हैं। ये इजी क्वेश्चन है। तो ये 9 जनवरी को है, और 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है तो मैं बता दूँ कि हमारे राष्ट्रपिता 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे, है ना। और यहीं से वो फिर यहाँ के बाद फिर भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। तो 1915 से शायद 48 तक भारत गांधी युग भी कहते हैं, है ना। हिस्ट्री का पोर्शन में जब पढ़ाऊँगी तो एक और टॉपिक लाऊंगी। बस मैं सोच रही हूँ अभी पॉलिटी और धीरे धीरे ज्योग्राफी ख़त्म कर दूँ, फिर मैं हिस्ट्री का भी क्लास लूँगी। बताएंगे आप कैसा क्लास लगता है, मुझे थोड़ा सा हिम्मत भी बढ़ेगा और अच्छा भी लगेगा। आप लोग क्लास देखिए, ठीक है, आप ही के लिए फ़ायदे की बात है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, तो देखिए कितना है, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आंसर सी होगा 11, 5 से 11 तक नागरिकता का मेंशन है, ठीक है जी। ओके, चले आगे। तो अभी क्या है कि ये 28 है, नागरिकता अधिनियम 1955 का उद्देश्य क्या था। जो नागरिकता अधिनियम से हुए थे, जो अधिनियम 1955 का उद्देश्य क्या था कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए,
ठीक है? तो नागरिकता से जुड़े नियम तय करना ना कि नागरिक कौन बनेगा, किस कारण से नागरिकता नहीं मिलेगी, क्या-क्या कारण है, 5 तरीके से नागरिकता मिलता है ना? चलें। आज तो पता नहीं क्या गला सूख रहा है, वीकनेस सा फ़ील हो रहा है थोड़ा-सा मुझे।